नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कर्क राशि तथा कर्क लगन के लिए 15 दिनों की बात करेंगे। आज से लेकर 24 जुलाई तक मंगल का जो गोचर है यह रोहिणी नक्षत्र में होगा। रोहिणी नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है क्योंकि आपके राशि के मालिक चंद्रमा का नक्षत्र है। मंगल हालांकि 5 जुलाई से रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु आज 9 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा दोस्तों D9 चार्ट में देखें तो शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं आज से, और वृषभ राशि में शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो मंगल का संबंध आज से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, और ये 15 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं क्योंकि रोहिणी नक्षत्र आपके लिए भी खास है क्योंकि आपके राशिपति चंद्रमा का नक्षत्र है और मंगल का प्रवेश इस नक्षत्र में आज से द्वितीय चरण में इस नक्षत्र के किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकता है, क्या कुछ पर्दे के पीछे भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कुछ खास हो रहा है पर्दे के पीछे। ये हो सकता है रिश्तों में कहीं ना कहीं बातचीत चल रही हो पर्दे के पीछे जैसे होता, और कार्यस्थल पर आपके बारे में बातचीत हो रही होगी कि इस व्यक्ति की तरक्की कर दी जाए या अभी कुछ समय इंतज़ार किया जाए। विस्तार से जानते इस चर्चा को करते हैं। अभी मंगल के प्रभाव को डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि रोहिणी में है और मंगल 11वें भाव में है। कौन से एरियाज आज से आपके लाभान्वित करने वाले हो सकते हैं, कहाँ से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, वह भी बिंदु, वह भी क्वेश्चंस उठाएंगे। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें। दोस्तों मंगल यूं तो 11वें भाव में बुरा नहीं है क्योंकि क्रूर ग्रह है और उपचय स्थान है 11वां भाव, तो 11वें भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो इसलिए मंगल की स्थिति अच्छी है पहले से ही, और इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यह पंचम भाव को देखता है और पंचम भाव मंगल का अपना भाव है। कर्म भाव का मालिक होकर, 10th हाउस का मालिक होकर मंगल वैसे ही द्वितीय भाव में है। 10th हाउस से 11वां भाव द्वितीय पड़ता है, तो कैरियर के लिए समय आपके लिए वैसे ही अच्छा बना हुआ है। मंगल का 10th लॉर्ड होकर 11वें भाव में बैठना आपकी तरक्की की, आपकी सफलता की स्थिति बनी हुई है। अगर हम चंद्रमा के इस प्रभाव को देखें, चंद्रमा दोस्तों जब मंगल इस तरह के नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा प्लान भी करता है, और कुछ दिनों से जब से मंगल रोहिणी नक्षत्र में आए हैं आप स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं दिमाग में कौतूहल होता है कि ग्रोथ हो तो कैसे हो, ग्रोथ के चांसेस भी हैं। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस रहेंगे इस अवधि में, जिसके कारण आपको सफलता भी मिलती है। आप इस तरह के कार्य करेंगे कि जिसमें आपको लाभ हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बढ़े और निश्चिंत रहे फ्यूचर में। आप इस तरह के काम करने में खुश होंगे या इस तरह का स्टेप उठाएंगे जिसमें आपको स्टेबिलिटी नज़र आए। आप इस तरह की कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जहां पर आपका कैरियर स्टेबल हो। कुछ इस तरह के विचार आपके जहन में आने शुरू हो चुके होंगे, नहीं तो आज से यह इस तरह का नक्षत्र है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी प्रेस्टीज के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इस तरह के विचार भी आपके जहन में आएंगे
आपका इज्जत मान सलामत रहे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका स्टेटस सलामत रहे, इस तरह के कामकाज की ओर भी आप अग्रसर होंगे, इस तरह के स्टेप भी आप उठाएंगे, क्योंकि प्लानिंग कुछ इस तरह की आप करने जा रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें आपको फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, फाइनेंस को, अर्थ को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये एक्शन आपका बहुत ज़रूरी भी है, ले लेना चाहिए ये एक्शन, क्योंकि अब जो ग्रहों की स्थिति है, गुरु का लगन में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्यस्थान को गुरु देखता है, वहाँ पर बैठे हुए शनि को देखता है, तो शनि कंट्रोल में है, शनि कोई अशुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे। वैसे भी गुरु शनि के ही नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, इसलिए भी शनि जो अवरोध डाल सकते थे वह अभी नहीं डालेंगे, या यूँ कहीं भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन तो वैसे ही ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर हो तो आप भाग्यशाली रहते सप्तम भाव के इंडिकेशंस को लेकर, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान का मालिक है, सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव आपके लिए कोई मैरिज के प्रपोजल्स लाने वाला है, सिंगल्स की शादी के योग बनाने वाला, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। परंतु हम बात कर रहे थे मंगल का, जो ये गोचर है रोहिणी में, ये किस तरह का फल दे सकता है। देखिए, चंद्रमा आपके लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक का संबंध आपके कर्म भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक मंगल के साथ हो जाता है। तो आज से चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं D9 चार्ट में, तो इसका मतलब आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस कायम रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। एक बात, कैरियर को लेकर किसी तरह की कोई आशंका थी, किसी तरह की कोई मन में दुर्बलता थी, कोई कमी थी, कोई चिंता थी, वह चिंता का निवारण होता है। कैरियर को लेकर बल्कि यहाँ पर कोई उच्च पद मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, ये बात भी ऑलमोस्ट सर्टेन है, कोई प्रमोशन के योग तक बनते देखे गए हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ओर ध्यान देंगे। देखिए, लग्नेश के साथ आपके कर्मेश का संबंध, 10th भाव के मालिक मंगल का संबंध, और लग्नेश जब सुदृढ़ हो, जी हाँ, D9 चार्ट में उच्च का है, कोई छोटी बात नहीं है। और मंगल भी मंगल भी उस राशि में जहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में, और 11वें भाव में है, तो लाभ होगा। इस अवधि में आपकी प्रमोशन हो सकती है, भले आप गवर्नमेंट सेक्टर में, भले प्राइवेट सेक्टर में हैं। खासकर प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ के ज़्यादा योग हैं। अगर आप टेक्निकल कार्यों में संलिप्त हैं, कोई भी टेक्निकल कार्य करते हैं, कोई इंजीनियर हैं, IT कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, गुरु आपको कंसल्टेंसी में महारत दिलाता है। इस अवधि में आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, उसमें आपकी तरक्की के योग बनते, कोई योजना परियोजना एट द बैक स्टेज आपके लिए बन रही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, किसी के साथ पहले से शुरू किया हुआ है, या भागीदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में भी प्लानिंग एट द बैक ड्रॉप, एट द बैक स्टेज कहीं तो चल रही है कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, या इस बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लाए जाएं। कोई प्रोग्राम, भले आप टेक्निकल कार्य करते, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसमें कोई रद्दोबदल करने की पूरी संभावनाएं आप तलाश रहे हैं। इस अवधि में आप विजनरी हो जाते, क्योंकि गुरु जब से आए हैं पिछले महीने से, जून से, आपका विजन काफ़ी क्लियर हो रहा है। एक धुंधलापन जो फ्यूचर को लेकर अक्सर हो जाया करता था, अब वह गुरु के कारण तो नहीं है। आप में बड़प्पन भी है, आप में शालीनता पहले से बेहतर है, आप टीम लीडर बन रहे हैं, आप जेनरस हैं, जिससे आपको संतुष्टि भी मिलती है, एक सुकून भी मिलता है, धर्म के रास्ते पर चलने की लालसा भी बढ़ती है। तो ये सब गुरु का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ चुका है, और इस तरह के विचार आने भी अपने आप में सफलता का द्योतक है। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी सून, और ये नक्षत्र भी इसी ओर इशारा करता है, जो तरक्की देता है, सफलता देता है, ऊंचाइयां देता है, कोई उच्च पद देता है। अगर जॉब की तलाश है तो जॉब तो मिलने ही वाली है। 14 जुलाई तक, जब तक ये द्वितीय चरण में रहेगा,
मंगल जब तक ये रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहेगा, मुझे लगता है कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा धन लाभ, जी हाँ, बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जो मंगल है पंचम भाव को देख रहा है, लग्नेश से प्रभावित होकर, और लग्नेश D9 चार्ट में उच्च के हैं, तो पंचम भाव से आपको लॉटरी लगना, जैकपॉट तक लग जाना या शेयर स्टॉक मार्केट से फायदे हो जाने के योग बनते हैं। 24 जुलाई तक आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात भी हालांकि मंगल अपने ही नक्षत्र में होगा, तो वस्तु स्थिति आपके लिए पूरा ये महीना अच्छी ही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और पंचम भाव रोमांस का भी है, तो आप कहीं ना कहीं रोमांटिक भी रहेंगे। रोमांस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। गुरु का प्रभाव भी है पंचम भाव के ऊपर, मंगल का प्रभाव भी है। चंद्रमा से प्रभावित होकर मंगल जब पंचम भाव को देखे तो पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, तो दैवी कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। जी हाँ, गुरु का प्रभाव लगन में बैठकर पंचम भाव के ऊपर और नवम भाव के ऊपर आपको किस्मत वाला बनाता है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपके रास्ते में अगर अवरोध डाल रहा है, वह स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि बुध का विपरीत राजयोग हाल ही में बना है, जो विपरीत स्थितियों से उभरने की ताकत आपको देता है। आप उभर चुके हैं वैसे तो, क्योंकि बुध 7 तारीख से 12वें भाव में अपनी राशि में आ चुका है, जो विदेशों में भी आपको सफलता देता है। विदेशों में अगर सरकारी कामकाज करते हैं उसमें भी सफलता मिलती है और आत्मिक बल मिलता है आपको। तो बुध के कारण भी आप शत्रुहंता रहते हैं, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको लाभ हो जाता है। तो मंगल के कारण आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भाग्यशाली रहें। राजनीति में, जी हाँ, राजनीति में आपको सफलता मिले, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम हो, और अगर आप एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हैं तो भी आपको सफलता मिले। बच्चों को लेकर सुकून मिले, संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिल जाए, संतान यहाँ तक आपका नाम तक रोशन करे, क्योंकि लग्नेश, गुरु और मंगल तीनों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर केंद्रित जब हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, चर्चा तो बहुत है करने को, फिर किसी वीडियो में जारी रखेंगे इस चर्चा को। अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। अपना ख्याल रखिए।